नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सफ़ेद मूसली के लिए भी जो किसान भाई सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं या फिर खेती करते हैं, तो वो लोग भी यही तरीका अपनाएं जो तरीका मैं बताने वाला हूं इस खेती में। मतलब इस वीडियो के ज़रिए जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, वही तरीका अपनाएं गोबर की खाद डालने का जो सही तरीका है। दोस्तों, क्योंकि 2 महीने बाद अभी सफ़ेद मूसली का फसल लगाने का समय आ रहा है, तो उस फसल को लगाने से पहले ही अभी 2 महीने पहले हमको समझो अगर खेत आपका खाली नहीं है, गेहूँ कटने के बाद आप इसको गोबर को डाल दीजिए। इस विधि से डालिए जो विधि मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, उसी विधि से डालिए तो आपकी सफ़ेद मूसली में भी बम्पर पैदावार होगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ, इसी विधि से का उपयोग मैं भी खुद करता हूँ सफ़ेद मूसली की खेती के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर अब आप सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल पे दी हुई सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, आज के आधुनिक युग में हमारी खेती करने का जो तरीका है, पुरानी खेती करने के तरीके से कुछ अलग हट के हो गया है। दोस्तों, आजकल हम मतलब अपने खेतों में क्या-क्या मतलब इस तरीके से केमिकलाइज़ जो मतलब खाद डाल रहे हैं, उस खाद से हमारे खेत इतने ख़राब हो चुके हैं कि बहुत हद से ज़्यादा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही सब बताने वाला हूँ कि गोबर का खाद जो है हमारे घर में फ्री में मतलब गोबर का खाद हो जाता है। गोबर को खाद गोबर की जो खाद है, उस खाद को अपने खेत में कुछ भी चीज़ मतलब लगाने से पहले कितने समय पहले डालना चाहिए और खेत में खाद डालने का जो सही तरीका है, वो क्या तरीका होना चाहिए? आपको कौन-सा तरीका अपनाना है, जिससे आपका जो खाद है, जो वेस्ट ना हो बिल्कुल। किस तरीके से अगर आप उस खाद को डाल रहे हैं, तो वो आपका खाद आपके खेत के बीज के लिए बहुत मायने रखता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? वीडियो में बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों की मदद हो सके। और अगर किसी किसान भाई को तरीका नहीं पता है, तो इस तरीके से खाद डालें तो उनकी पैदावार दुगनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आज के आधुनिक युग में आदमी लोग, हमारे जो किसान भाई हैं, अपने खेतों में केमिकल वाला खाद डाल डाल के, केमिकल वाली दवाई डाल डाल के अपनी ज़मीन को इतना मतलब ख़राब कर चुके हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताना चाहूँगा आप सभी को कि आप लोग अपने घर में जो गोबर की खाद है, उस खाद का सही इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, उस खाद को अपने खेत में किस तरीके से डालना है। और दोस्तों, अगर आप जो तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से खाद को अपने खेत में डालते हो और ये तरीका अपनाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो फसल है, वो दुगनी पैदावार हो उस फसल की। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने इस तरीके से सही इस तरीके को इस्तेमाल किया तो। तो दोस्तों, ख़ासकर अभी अभी की फसल तो चलो निकल चुकी है, आगे ख़ासकर मैं ये सफ़ेद मूसली की फसल के लिए बात कर रहा हूँ। सफ़ेद मूसली का फसल लगाने का 2 महीने बाद अभी टाइम आने वाला है, मई के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले इसके खेत को किस तरीके से तैयार करना है और क्या प्रोसेस है गोबर की खाद डालने का, कितनी खाद डालना है। और दोस्तों, सफ़ेद मूसली की बात नहीं, किसी भी मतलब फसल के लिए आपको पहले खाद डालने का तरीका सही पता होना चाहिए। दोस्तों, और भी लोग काफ़ी तरीके से मतलब बताते हैं, डालते हैं, पर मेरे हिसाब से जो मैं ट्रायल कर रहा हूँ अपने मतलब 5-6 साल से, जो खाद डालने का तरीका जो सही तरीका है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मैंने इस तरीके से खाद डालने से मैंने मुनाफा मतलब मेरी खेती में जो है दुगनी मतलब पैदावार हुई है। पहले की अपेक्षा में काफ़ी अधिक हुई है। आप गोबर की खाद इकट्ठा करते हैं, तो वो गोबर की खाद आपको कभी भी ऊंची हुई जगह पे नहीं इकट्ठा करना है। जो गोबर का खाद आप इकट्ठा करके रखते हैं, उसको ऊंची जगह पे कभी नहीं करना है। सबसे अच्छी तरीका जो है इसको खाद इकट्ठा करने का, आप ज़मीन में चाहे गहरा गड्ढा ना बनाएं, लेकिन नॉर्मली 2-3 फुट गहरा गड्ढा चौड़ा करके बनाएं। उसी के अंदर आप खाद, जो गोबर है ना, आप कच्चा गोबर फेंका करें और उसमें फिर वो 1 साल बाद अच्छा खाद बन जाता है। दोस्तों,
आपका थोड़ा समय लेते हुए थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि जो गोबर अगर आप ऊंची जगह पे रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा बारिश में गोबर पे पानी आने से गोबर का जो मेन रस है, उसके जो मेन पोषक तत्व हैं, वो बह के बाहर चले जाते हैं। तो उसमें फिर हमारे खाद में कोई उसमें पोषक तत्व नहीं रह जाते हैं। तो दोस्तों, और अगर आप गड्ढे में रखते हैं तो बारिश के टाइम पे जब भी पानी आता है तो वो गोबर का जो रस है वो उसी गड्ढे में रह जाता है। सिर्फ ज़मीन के अंदर पानी पानी बहता है, मतलब जाता है अंदर गड्ढे में, रस आपका वहीं मेन जो पोषक तत्व है वहीं रह जाती है, और बाहर ऊंची जगह पे गोबर डालने से आपका जो रस है वो बाहर बह जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो आपको ये तरीका सही करना है कि आपको, अगर आप गोबर की खाद ऊंची जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, गड्ढा बना के उसमें इकट्ठा करना है। ठीक है दोस्तों, और 1 साल होने के बाद ही वो खाद इस्तेमाल में लेना है, जब अच्छे से सड़ जाती है। 2 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 2 साल हो पाते हैं तो आप 1 साल में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वीडियो पूरी ज़रूर देखें, वीडियो में बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हम बताते हैं इसको डालने की सही विधि। तो दोस्तों, खेत में गोबर डालने की जो विधि है, आधुनिक विधि और पुराने लोग इसी विधि से भी डालते थे, इसी विधि का इस्तेमाल करते थे, तभी जाके हमारी फसल, कोई किसी भी चीज़ की फसल की बात कर लो, हर फसल में पैदावार में बहुत अच्छी फ़र्क पड़ता है, पैदावार में बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आपका पहले अलग विधि से, अगर दूसरी विधि से आप डाल रहे हो तो कम फ़र्क, मतलब पैदावार हो रही है, तो अगर इस विधि से डालोगे तो बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ जाती है, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस विधि से डालने से खेत बहुत अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों, मैं ये बात कर रहा था कि जब भी आपने खेत गोबर का खाद जो है 2 साल का होने के बाद उसको नॉर्मली ट्रैक्टर में, ट्राली में, जो ट्राली है उसमें भर के, और उसको जाके खेत में, कुछ लोग क्या करते हैं, खेत में एक साथ ढेरी बना दिया, और उसको फिर एक मशीन आती है उसको फैलाने वाली, उस मशीन से फैलवा दिया चारों तरफ। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिंपल सा तरीका करना है, ट्राली में भरने के बाद ट्रैक्टर को आगे आगे चलाते जाना है, और ट्राली पीछे, 2 लोग पीछे या 1 लोग पीछे और 2 लोग साइड में, इस साइड और इस साइड लेफ्ट राइट में, जैसा कि आप देख सकते वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गिराते जाना है, और इसी तरीके से डालना है। इसी तरीके से डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब भी खेत में सारा गोबर की खाद डालने के बाद जब ये 2 से 3 दिन हो जाए, 2 से 3 दिन बाद फिर आपको इस तरीके से ट्रैक्टर से जुताई कर देनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है, साइड में देख सकते हैं, इस तरीके से नॉर्मल जुताई कर देनी है। नॉर्मल जुताई करने के बाद उसको गर्मी के लिए छोड़ देना है, फिर आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ना तो पानी देना है, कुछ नहीं करना है। फिर उसमें आप कोई भी फसल 2 महीने बाद, जिस फसल का भी है, जैसे सफ़ेद मूसली है 2 महीने बाद आने वाली है, या फिर और सी भी फसलें हैं, फिर उसको तुरंत भी कोई फसल भी नहीं लगानी है आपको उसमें। कम से कम 1 महीने तक कोई फसल नहीं लगानी है गोबर की खाद डालने के बाद। तो फिर इसके बाद आप फसल लगाएंगे ना उसमें, तो आप यकीन मानिए भाई लोग, आप अपनी पैदावार में बहुत काफ़ी हद तक बेनिफिट पाएंगे, काफ़ी हद तक बढ़ोतरी पाएंगे। तो इस तरीके से गोबर की खाद डालने का काफ़ी है, और सभी को मैं एक बात बोलूँगा कि हमेशा आप खेत में गोबर की खाद ही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, क्यों मार्केट से पैसे वाली खाद लेने जाते हैं हम? हमारे घर पे गोबर की खाद बनती है, देसी का खाद है, बहुत अच्छी खाद बनती है, और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, तो आप क्यों ना वही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।